राधा वल्लभ श्री हरिवन राधा वल्लभ श्री हरिवन सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावनमेवमस्तु परमो लाभ परम दैवतम् बन्धुश्चापि परो गुरुश्च परमो धर्मः परः श्रीपरः सत्कीर्ति परमातपश्च परमं ज्ञानं परं भूयसा किं वा सर्वमिदं परं मम सदा लोकेषु यन्मृग्यते। श्री वृंदावन ही मेरा परम लाभ है। वृंदावन ही हमारा परम देवता है। हमारा प्राण बंधु, परम गुरु श्री वृंदावन ही है। हमारा धर्म श्री वृंदावन है। हमारी संपत्ति श्री वृंदावन धाम है। हमारी कीर्ति श्री वृंदावन धाम है। हमारा तप श्री वृंदावन धाम है। हमारा ज्ञान श्री वृंदावन धाम है। और श्रीपाद कह रहे हैं, इससे अधिक क्या कहूं। पृथ्वी पर पाने योग्य जीवन का परम फल यदि कुछ भी है तो वे श्री वृंदावन धाम है। केवल वृंदावन धाम है, इससे अन्यत्र कुछ नहीं। परम उपलब्धि श्री वृंदावन धाम है। सर्वस्व श्री वृंदावन धाम है। अपने जन कहते भी हैं, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन प्यारो वृंदावन। सर्वस्व हमारा वृंदावन धाम है। जीवन हमारा वृंदावन धाम है। सब कुछ हमारा वृंदावन धाम है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। महाप्रभु श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति अर्थात
वृंदावन धाम के वास के लिए हृदय में अत्यंत उत्कंठित हैं, लालसा से युक्त हैं और अपने समस्त परिकर को बुलाकर श्री जी की जो आज्ञा हुई वृंदावन वास की सुनाया कि अब हम वृंदावन जाना चाहते हैं। अपने पुत्रों को श्री वंचन महाप्रभु, श्री कृष्ण महाप्रभु, श्री गोपीनाथ महाप्रभु, इनको ठाकुर जी की सेवा, अपने स्वरूप की स्मृति और समस्त भार सौंपकर श्री रुक्मणी जी से कहा कि यदि आपकी इच्छा है तो हमारे साथ चलिए, और यदि आपकी इच्छा है तो यहीं रहकर पुत्रों का पालन पोषण कीजिए। श्री रुक्मणी जी ने कहा, जैसे आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। यदि आप कहें तो आपके संग चलते हैं, और आप कहें तो पूरा जीवन आपकी स्मृति में हम बिता दें, आपको जैसे सुख पहुंचे। महाप्रभु ने कहा कि हमारे, यदि आप जानना चाहते तो हमारी इच्छा, आप यहीं रहकर पुत्रों की देख रेख कीजिए, श्री ठाकुर जी की सेवा कीजिए, जो आज्ञा। इससे कोई आगे बात नहीं, ये सर्वोपरि बात है, सर्वोपरि बात है। और महाप्रभु जी बस महाप्रेम में उन्मत्त, प्रियाजू के चिंतन में, बड़ी अद्भुत अवस्था है। हृदय में इस बात की लालसा है, अब बस वृंदावन वास करना, और अपने में अयोग्यता का भाव। देखो श्लोकों में कहते हैं, पद्ये नेव सदा अपराधिनि महन मार्गम विरुद्ध्ये त्वदे कासे स्लेह जला कुलाक्ष किमपि प्रीतिम प्रसादीम कुरु क्वाहम तुच्छा परम मदमा प्राण्यो गर्य कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावनस। अपने में अत्यंत अयोग्यता का भाव, इसे कहते हैं अत्यंत दैन्यता हृदय में, और परम कृपा का अनुभव, वृंदावन की प्राप्ति। श्री जी जहां विहरण करती हैं नित्य, ऐसी ठौर की प्राप्ति, अत्यंत उल्लास, कभी विरह अश्रु, कभी प्रेम अश्रु, और चले जा रहे हैं, आचार्य हैं ना, ये तो नित्य श्री जी के समीप है। प्रिया प्रीतम इससे, इनसे एक क्षण के लिए भी विलग नहीं रह सकते। पर एक एक आचरण जगत मंगल के लिए, एक एक आचरण जगत के शिक्षा देने के लिए, कैसा उपासक का जीवन होता है। जैसे कहा गया है, महाप्रभु संपूर्ण उपास्य स्वरूप होते हुए भी और रहनी दिखा रहे हैं, एक भक्त की स्वयं सेवा करके दिखा रहे हैं, सब कुछ ये आचरण करके। इसीलिए आपका अवतरण हुआ है। देववन माहि सोख अति भयऊ, व्यास सुवन जब ग्रह तज गयऊ, राम गमन जिमि अवध निवासी, पुर नर नारिन छई उदासी, तजि ग्रह काम पुरुष नर नारी, आय आय पर चरण मझारी, विविध विनय श्री हित ही सुनावे, अब हम काहि देख सुख पावे, ये बालक अब ही अति बारे, इन पर नाथ भार क्यों डारे, कछु दिन अरुपुर करो निवासा, फेरी करो वृंदावन वासा, फेरी करो वृंदावन वासा। महाप्रभु गृह त्याग कर निकल दिए वृंदावन के लिए। समस्त देववन में अत्यंत तीव्रता से बात फैल गई। जो ही अपने परिकर को कहा, निज परिकर को, पुत्रों को और सबको, और कहते ही महाप्रभु चल दिए। ये बात अति शीघ्रता से संपूर्ण देववन में पहुंच गई। जो ही सबने सुना, सब अत्यंत विकल हो गए और दौड़ते हुए महाप्रभु के समीप आने लगे। आंखों में अश्रु है, हृदय इस बात से भयभीत हो रहा है कि अब इनका दर्शन छूट जाएगा, अब हम इन्हें देख नहीं पाएंगे, इनके अमृत में वचन सुन नहीं पाएंगे, इनकी कृपा दृष्टि से वंचित रह जाएंगे, हमारे जीवन का लाभ क्या,
इनको देखकर ही तो हम सुख पाते हैं। सबका हृदय अत्यंत विरह से युक्त है, नेत्रों में अश्रु हैं, बार बार चरणों में पड़ते हैं, कह रहे प्रभु ये क्या आपने विचार कर लिया? आप ही बताओ कि आपके सिवा हम किसका सहारा लेंगे, किसके मुख कमल का दर्शन करेंगे? जैसे भगवान राम जब वन के लिए पधारे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों की जो अवस्था है, ऐसे ही श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, राम गमन जिमि अवध निवासी पुर नर नारिन छई उदासी। जैसी अवस्था उस समय संपूर्ण अवधपुर वासियों की हो रही है, ऐसी अवस्था इस समय देववन वासियों की हो रही है। जिसका जीवन है ना वही समझ सकता है। अभी और कुछ है, भजन का आश्रय है, अपनी साधना का बल है, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगता है कि हाँ ठीक है। पर जिनका जीवन ही है कि हम जी नहीं सकते आपको देखे बिना, हमें भजन साधन से कोई मतलब, आप बस स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसे ही दर्शन देते रहो, सामने रहो, अब कुछ नहीं चाहिए। ये बात वही समझ सकते हैं। भजन का सार विराजमान है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी के लिए, मानत है धन भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अपने भाग्य को धन मानते हैं कि अहो भाग्य मेरे, मुझे ऐसी महारानी जो मिली है, अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रही। आप प्राप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। आप प्रसन्न रहें, खेलें, हंसें, आनंदित रहें, और हम आपको बस देखते रहें। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। आपके बिना क्या किसी वस्तु का महत्व। अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रही। बस इन नेत्रों में आप बसे रहो, हमारे नेत्रों के सामने सदैव बने रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये केवल वही समझ सकता है जिनका दूसरा कोई नहीं है। कुछ भी बल है तो ये बात नहीं आ सकती। कुछ भी बल है, इसमें बहुत विलंब हो जाए। कोई बल नहीं, केवल आपका बल है, तो वे भी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी जब भगवान राम वन के लिए गमन करने लगे तो संपूर्ण परिकर से मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी अत्यंत गंभीर भाव से बस खड़े हो, हृदय से अंदर से मना रहे हैं कि प्रभु बस ये मत कह देना कि तुम यहीं रहो। बोले या तो ये केवल शरीर रह जाएगा, आप कह मत दीजिएगा। वे कह रहे हैं, मोरे हित, गोस्वामी जी ने लिखा, हरि सम नहीं कोई, मेरे हितैषी तो आप ही हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मेरे माता पिता भाई बंधु जो कुछ हो सो, अब आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं? जो कुछ है सो आप है। इसलिए आप हमसे दूर होने की मत कह दीजिएगा कि तुम यहीं रहो, और ऐसा हम जी नहीं सकते, नहीं जी सकते। तो भगवान ने बस ऐसे मानो एक जैसे सबसे कह रहे तो ऐसे कहा है, पर जो ही जब देखा लक्ष्मण जी की अवस्था तो फिर नहीं पूछा भी नहीं, कुछ नहीं कहा, और बस ठीक है माता जी से पूछिए, इतना कह दिया। माता जी कह रहे अहो भाग्य तुम्हारे, जाओ।
यही जीवन का परम लाभ। समस्त पूर्ववासी अत्यंत विकल है, आपको देखे बिना कैसे जिएंगे, आप ही छोड़ के जा रहे हैं। अनेकों प्रकार से विनय कर रहे हैं, पर महाप्रभु इस समय एक ही बात, वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन, दूसरी कोई बस। और सबको जैसे बनता है वैसे समझाते हैं, प्रबोध करते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, सुनहित वचन प्रबोध बहु कीना, माया कर्म लखाय दीना, फिरे नगर वासी मन हीना, इत हित गमन वृंदावन कीना। अत्यंत स्नेह सबका देखकर महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि देखो, हम रुक तो सकते नहीं हैं, ये संसार आसक्ति, शरीर के संबंधी जन कितने दिन तक तुम्हारे रहेंगे, कब तक इनमें राग युक्त होकर रहोगे, कब तक इनसे अपनापन करके प्रभु से दूर बनाए रखोगे। समझ जाओ, राधा आराधन निष्ठस्यांतस्तापो, नयाति में शांतिम, वृंदावनतः परमो अन्न रुजामिव, किम भवे चिकित्सन्नया। आप विचार कीजिए, जैसे किसी के शरीर में कोई रोग हो जाए, बुखार हो गया आपको, और औषधि दी जाए, पी लिया की, तो क्या ठीक होगा? कुछ भी रोग आपको हो गया और कुछ और औषधि दी जाए तो क्या होगा? हानि ही हो जाएगी। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम को छोड़कर महाप्रभु कह रहे, राधा आराधना में निष्ठा युक्त होकर अन्यत्र रहने पर भी मेरे अंतःकरण को शांति नहीं प्राप्त हो सकती। वृंदावन में ही रहकर, केवल वृंदावन में रहकर निष्ठा बहुत अद्भुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। जिस प्रकार एक रोग से पीड़ित व्यक्ति की उस रोग की निर्दिष्ट जो दवा है, औषधि है, उसे छोड़कर अन्य औषधि के द्वारा चिकित्सा नहीं हो सकती, ऐसे ही मेरे हृदय का इस समय विश्राम स्थल केवल वृंदावन धाम है। मुझे अन्य किसी बात से शांति नहीं मिल सकती। आप सब चेत जाइए, ये जो अपने समय को आप व्यर्थ गंवा रहे हैं, चेत जाओ। काल बिल्कुल तैयार खड़ा है कुठार लिए, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिरी न झिरी। ये महाप्रबल है। अरे शीघ्रम शीघ्रम सुतधन कलत्रादि ममता प्रताने, कालोयम नहीं बपुरिदम मृत्युनुगतम, समस्तालभ्यानां परमिद मलभ्यम स्वकृपया, भुवि व्यक्तम वृंदा विपिन मधि धावा अतिहठत। अरे चेत जाओ, स्त्री में, पुत्र में, धन में ममता, ये जो बढ़ाई हुई है, इसको समेट लो। समय नहीं है, यह शरीर मृत्यु के अनुगत है, मरना पड़ेगा, निश्चित मरना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, अमृत पी लीजिए, मरना पड़ेगा, क्योंकि वे सब त्रिगुण के अंतर्गत है। जब महाप्रलय होती है तो कुछ नहीं बचता। अमृत पीने वाले देवता है ना, उनका समय एक मनवंतर है, उसके बाद सब बदल जाते हैं। ऐसे ही कुछ भी कर लीजिए, शरीर नष्ट होगा, इसे शाश्वत मत मानो। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में भी अति सुदुर्लभ यह श्री वृंदावन धाम अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर प्रकट है। दौड़ो और इसका वास स्वीकार करो। तुम्हें जो वस्तु प्राप्त होगी
तुम विचार नहीं कर सकते। वृंदावन के लिए इसी समय चल दो, यही सर्वोपरि लाभ है। अनेकों प्रकार से महाप्रभु समझा रहे हैं। सबका हृदय अत्यंत उदास, ऐसे समय में कुछ समझ थोड़ी आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, महाप्रभु अपने भाव में स्थित वृंदावन के लिए चल दिए। सबका हृदय बड़ा दुखी, मन खिन्न, और बस ऐसे खड़े हुए देख रहे हैं, मानो हित शोक सागर में सब निमज्जित हो गए। खड़े हुए हैं और बस देख रहे हैं महाप्रभु को जाते हुए। प्रभु से बार बार विनय करते हैं, बार बार चरणों में पड़ते हैं, और कृपा दृष्टि से, स्नेह दृष्टि से, प्रेम भरे वचनों से सबको संबोधन करते हुए महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक तो ठीक था। अब थोड़े और आगे बढ़े तो देखा महाप्रभु के जो प्रधान प्रधान प्रेमी पार्षद जन हैं, जब से महाप्रभु प्रकट हुए संग ही हैं। मानो शयन करने के लिए चले गए, स्नान करने के लिए चले गए, हर समय महाप्रभु को देखते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, उन्हीं का उच्छिष्ट पाते हैं। प्रधान प्रधान पार्षद जन जो महाप्रभु को प्राणों से भी भर के प्रेम करते हैं, वे सब आ गए। महाप्रभु ने कहा, देखो अब तो हम वृंदावन जा रहे हैं, आप लोग यहीं रहिए और आनंद से। आंखों में अश्रु हैं, वचन कुछ नहीं। फिर कहा, प्रभु आप कह रहे हैं कि यहीं रह जाओ, तो क्या प्राणों के बिना देह रह सकती है? हमें बस इतना जवाब दे दीजिए, आपको जैसे उचित लगे, जो आप आज्ञा करेंगे हम बिल्कुल पालन करेंगे। प्राणों के बिना देह रह सकती है क्या? महाप्रभु मुस्कुरा दिए, बोले हम आपके बिना जी नहीं सकते। यदि आपने मना किया तो इसी समय प्राण छूट जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जिस समय महाप्रभु ने अपनी लीला संवरण की, ऐसे देखते हुए समस्त परिकर गांगू, गोविंदा, रंगा, मेधा, ये सब तत्काल प्राणहीन हो गए। जब देखा कि महाप्रभु जी दिव्य प्रकाश में से मानसरोवर पे चलते चले गए, शरद पूर्णिमा का दिन था, बस महाप्रभु जा रहे हैं और समझ गए सब, ऐसे ही शरीर छोड़ दिया सब तत्काल। अद्भुत प्रीति। कहा, प्रभु हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप मना भी करो तब भी हम नहीं रह सकते। महाप्रभु मौन हो गए, कुछ नहीं कहा, और संग संग चल दिए कि ठीक है, जैसे आपकी रुचि, कोई बंधन नहीं, कोई बात नहीं। गांगू, गोविंदा, रंगा, मेधा, सेवा, नंदा, ये सब पार्षदगण महाप्रभु के संग हो लिए और संग संग चले जा रहे। बड़ी अद्भुत। एक क्षण प्राण नहीं रखे। जिस समय महाप्रभु अंतर ध्यान हुए, एक क्षण नहीं। व्यास नंदन अंतर सुनत ही तजत ही क्षण प्राण। श्री विठल दास जी ने जैसे ही सुना कि महाप्रभु जी लीला संवरण कर लिए, बस हाँ हरिवन छोड़ दिया। और ये सब तो देख ही रहे थे, ऐसे तत्काल शरीर छोड़ दिया। वो यही कहा कि क्या प्राणों के बिना देह रह सकती है? आप तो प्राण है, तो इसका क्या होगा? ऐसे ही पड़ी रहेगी। हम आपके बिना नहीं रह सकते। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जा। मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। हृदय की जानने वाले हैं, हमारे सब कुछ आप हैं। तो ऐसे जन से कोई प्रश्न थोड़ी होता है, कोई आज्ञा थोड़ी होती है, जैसे आपकी रुचि। ठीक, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। इसमें जहां हुए तो भावे मोहि जोई, सोई सोई करे। ठीक है, जब अपनी रुचि मिला दी तो अपनी रुचि उन्होंने मिला दी। वृंदावन को गवन जुकियो, छोड़े सुंदर सुत सुकुमार। वैभव तजत न लाए वार, घर घर नी सो मोह जुतोर्यो।
इष्ट चरण ही सोचित जोर्यो, बंधु मित्र को नहीं बूझो, वृंदावन ही चलिवो सूझो, वाहन बिनु न अबनी पग धर्यो, अब पाइन चलिवो मन कर्यो, इष्ट जु खेची मन की डोरी, को राखे की भांति बहो। वृंदावन के लिए महाप्रभु उन्मत्त हुए चले जा रहे हैं। ये निज पार्षद जन संग ही संग है महाप्रभु के। समस्त जो वैभव था महाप्रभु के सब त्याग दिया, अपने पुत्रों को छोड़ दिया। श्री प्रबोधानंद जी महाराज अनेकों तरह से श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि घर घर नी सो मोहजू तोर्यो, यहां वर्णन कर रहे हैं। इन महापुरुषों में मोह थोड़ी है। पत्नी का, पुत्रों का मोह त्याग करके अपने चिंतन की वृत्ति, हृदय की वृत्ति इष्ट श्री महारानी जी के चरणों में जोड़ के बस किसी की भी चिंता ना करते हुए वृंदावन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अब तक महाप्रभु जैसे कहीं जाते थे तो रथ है, पालकी है, इसमें बैठ के, अभी तक ऐसा नहीं कि पैरों से चले हों, लेकिन आज वृंदावन धाम के लिए नंगे पैरों चले जा रहे हैं। मीरा जी जब वृंदावन के लिए आती हैं तो कभी नहीं चली, रानी थी, सदैव महलों में रही। तब देखा वृंदावन के लिए तो पूरा परिकर साथ है, दासियां हैं और भी व्यवस्था है सब। बार बार कह रहे हैं कि वाहन पर बैठ जाइए, चलिए, पर नहीं। कह रहे हमारे प्रीतम का निज देश है, सिर भर जाऊं उचित असमूरा। ये पर बस नहीं है, सिर के बल से जाऊं। ऐसा प्रसंग आता है जिस समय श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी वृंदावन आए तो गाड़ी से उतरे नहीं, विचार करने लगे कि ये मेरे प्रीतम की भूमि है, कैसे यहां पग धरूं। बस सर सीधे, हाथ जमीन में रखे और उल्टे खड़े हो गए, ट्रेन से ही ऐसे खड़े हुए, सर नीचे हाथ और शीर्षासन में ऐसे चल। फिर समझाया बहुत तरह से, तो बहुत समय तक तो लेटे रहे भूमि की रज को ऐसे स्पर्श कर। फिर जब देखा बहुत आगे, तब कहीं जाके वृंदावन के लिए महामहिमाशाली वृंदावन। अब तक वाहन आदि पर ही सवारी की थी महाप्रभु ने, अब नंगे पैरों चले जा रहे वृंदावन धाम के लिए। इष्ट जो खेची मन की डोरी, को राखे की भांति नहीं हो। जब चित्त वृत्ति को प्रभु खींच लेते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता। महाप्रभु चले जा रहे उन्मत्त हुए, क्योंकि अब लक्ष्य हो गया वृंदावन वास, राधा आराधन के लिए, वृंदावन धाम की प्राप्ति। जगत को वे रस प्रदान करने के लिए वृंदावन के लिए चल दिए महाप्रभु। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।